अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे हमारा एक्सरसाइज 1A फ्रॉम मैथ वाइज 7 बुक। अच्छा, इसमें आप क्या लिखा हुआ है? राइट द सेट बिलो इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। बी इसका सेक्शन आपने सॉल्व करना है टेबुलर फॉर्म। थर्ड सेक्शन सॉल्व करना है कार्डिनल नंबर। तो हम इसको 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। ए इसका क्या करना है हमें? सेट बिल्डर फॉर्म। सो फर्स्ट वी स्टार्टिंग फ्रॉम सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसमें मार्क भी कर देंगे कि भाई ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है जी। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो रहा है? वही होता है ए सेट की हम बात कर रहे हैं, तो ए सेट पे हमने लिखा इज इक्वल टू, इसका वही पैटर्न हम फॉलो करेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म जैसे लिखा जाता है एक्स सच दैट एक्स इज़, अब ये किसके बारे में है? ऑल पॉसिबल नंबर्स फॉर्म्ड बाय एनी टू डिजिट्स ऑफ टू ऑफ द डिजिट्स 1 to 5। ठीक है, अब ये हम एग्जैक्टली सेम चीज़ पूरी लिख देंगे। इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर्स formed by digits, 2 डिजिट्स करेंगे, वरना 3 डिजिट से भी बन सकती हैं। अगर हम खाली डिजिट्स लिख देंगे तो वो तो 3 डिजिट से भी हो सकता है। 2 डिजिट्स 1 2 5। ठीक है जी, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब आते हैं जी इसके सेकंड पार्ट पे, बी पार्ट पे, टेबुलर के लिए। तो टेबुलर में हम क्या करेंगे? अब क्या होगा? टेबुलर में भी करके देखते हैं हम। तो हाँ, टेबुलर में हमसे कहा क्या जा रहा है कि ऑल पॉसिबल नंबर जो कि बने इन तीनों डिजिट से, लेकिन कोई 2 डिजिट ही हमने लेने हैं। तो वो क्या बन रहा है? 1 2 भी एक नंबर बन रहा है, 12 बन रहा है। इसी तरीके से एक नंबर हमारे पास 1 5 बन रहा है। एक एक करके इसको लेते जाएंगे। पहले इसको इससे मिला लिया, ये बन गया, इसको इससे मिला लेंगे 1 5, तो ये 15 बन जाएगा। फिर उल्टा करना शुरू कर देंगे, 2 1 से मिला देंगे, फिर इस तरीके से 2 5 से मिला देंगे। फिर तीसरे नंबर की बारी आ गई, 5 1 1 5। ठीक है जी, ये टेबुलर फॉर्म हो गई। अब कार्डिनल नंबर क्या होते हैं? कार्डिनल नंबर मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, कार्डिनल नंबर सिर्फ नंबर्स होते हैं कि सेट के क्या नंबर्स हैं। तो इसको किस तरह लिखा जाएगा? ये नंबर्स, ए सेट की बात हो रही है। हमने क्या नंबर्स इसमें निकाले? टेबुलर फॉर्म में जितने नंबर्स आ रहे होते हैं, इन लिस्ट जितने एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, वही हम उसके नंबर्स में करके लिख देते हैं कि इसके ये इतने एलिमेंट्स नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है जी, यानी कार्डिनल नंबर क्या होता है? जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसका कार्डिनल क्या होगा? 6 होगा। ठीक है जी। बी पे जाते हैं। बी क्वेश्चन इसका क्या है? बी इज इक्वल टू डिफरेंट डिजिट्स ऑफ 1 0 1 क्यूब। अब इसमें क्यूब आ रहा है, यानी कि क्यू इस नंबर के डिफरेंट डिजिट्स क्या होंगे, वो ये पूछ रहे हैं। तो हम पहले इसका सिंपल इसका सेट बिल्डर बना लेते हैं। सेट बिल्डर हमने इसका बनाया, तो ये बी सेट है। बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज सेट ऑफ डिफरेंट डिजिट्स ऑफ 101 क्यूब। सिंपल। अब इसी के टेबुलर फॉर्म की तरफ आते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में क्या है? बी इज इक्वल टू क्या होगा? अब हमें इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि इसके अंदर डिजिट्स यकीनन आ कितने रहे हैं। तो मैं इसका रफ काम जो है वो इधर ऊपर कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा। ये यहीं पर ही इसका ऊपर कर रही हूँ, या फिर मैं इधर कर देती हूँ। इट्स ओके। अच्छा, क्यूब का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होना आपस में 3 दफ़ा, यानी अगर किसी भी चीज़ के ऊपर क्यूब लगा हुआ होगा, वही नंबर आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अगर 1 के ऊपर लगा हुआ है तो 1 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा होगा। 2 के ऊपर लगा हुआ है तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा होगा 3 दफ़ा। 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4 2 8 आ रहा होगा। लेकिन अब क्या है? अब वो हमसे कह रहे हैं 1 और 1 के डिजिट्स बताएं।
तो 101 इसका मतलब है 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 101 अगर हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा? इसका आंसर कुछ आएगा समथिंग 1030301। ठीक है, ठीक है जी, मैं दोबारा लिख देती हूँ, यही चीज़ मैं इधर दोबारा लिख रही हूँ ताकि समझ में आ जाए। 1030301। ठीक है, ये इसका ये आंसर आ रहा है, इसका ये क्यूब निकल के आ रहा है। अब इसमें से हमें टेबुलर फॉर्म में क्या बताने होते हैं? जस्ट हमें डिजिट्स बताते होते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में डिजिट्स बताते वक्त या एलिमेंट्स बताते वक्त हम उसको एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। तो आप सिंपल हमने 1 लिखा, इसका पहला ये आ रहा था, 0 लिखा, इसका दूसरा एलिमेंट ये आ रहा था, तीसरा एलिमेंट ये 3 आ रहा था। अब देखें और भी एलिमेंट आ रहे हैं, 0 आ रहा है दोबारा से, लेकिन हम उसको नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया कि हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। तो 1 हमने पहले भी लिखा हुआ है, 0 भी लिखा हुआ है, 3 भी लिखा हुआ है, 0 भी लिखा हुआ है, 1 भी लिखा हुआ है, इसका मतलब है हम रिपीट नहीं करेंगे। या अगर इसके अलावा कोई नंबर होता है इसमें मज़ीद, जैसे 4 होता, 5 होता, तो वो हम इधर मेंशन करते, लेकिन चूंकि वही नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3 ही डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हम उसको रिपीटेशन में नहीं लिखेंगे। अब इसका टेबुलर फॉर्म तो ये आ गया। अब कार्डिनल क्या आ रहा है इसका? अब ये 20 सेट था, तो नंबर ऑफ 20 सेट हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है? 3 डिजिट्स हैं जस्ट। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व करते हैं। कि सी क्वेश्चन में क्या है? सी इज इक्वल टू परफेक्ट क्यूब नंबर लेस देन 25। अब हमें इसमें लिमिटेशंस दी हुई हैं कि 25 इसकी लेस देन होना चाहिए। पहले तो हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म निकाल लेते हैं, जो कि वैसे ही होगा सिंपल, एक्स सच दैट एक्स इज़ परफेक्ट क्यूब नंबर लेस देन, ये लेस देन का साइन भी लगा सकते हैं या आप इस तरह से लिख भी सकते हैं, जो आपको पसंद आ रहा है आप उसी तरीके से कर लीजिए। लेस देन 25 नंबर के लेस देन है हमारा परफेक्ट क्यूब ये सेट। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? टेबुलर फॉर्म में क्या है? सी इज इक्वल टू, अब क्या है, हमें कैसे पता चलेगा इसके टेबुलर फॉर्म के नंबर्स क्या हैं? इसमें तो खाली लिखा हुआ है लेस देन 25, लेकिन क्या लिखा हुआ है? परफेक्ट क्यूब होने चाहिए। तो परफेक्ट क्यूब हमने इधर भी निकाले थे। क्यूब का मैंने अभी आपको बताया था, क्यूब जिसके ऊपर लगा हुआ होता है, ऐसे क्यूब पावर लगी हुई होती है, 3 पावर, इसका मतलब है ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। 1 का पहले हम करके देख चुके हैं, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 ही आता है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 आता है। 1 का करके देख चुके हैं, 2 का करके देख चुके हैं, अब 3 का करके देख लेते हैं। यानी कि ये है 1 का क्यूब, ये है 2 का क्यूब, और ये है 3 का क्यूब। ये तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ही किया था। ठीक है जी, अब ये क्या है? 1 का क्यूब 1 ही आ रहा है, 2 का क्यूब 8 आ रहा है, और 3 का क्यूब 27 आ रहा है। अब 27 नंबर को तो हम नहीं ले सकते क्योंकि से ये हमारी लिमिटेशन से बाहर जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? इसको छोड़ते हुए हम आगे निकल जाएंगे और क्या करेंगे? इसको 27 नंबर को छोड़ देंगे बल्कि, और हम इस पे ही रहेंगे। 1 और 8 हमारे परफेक्ट क्यूब नंबर हैं लेस देन 25, क्योंकि इसलिए हमें लिमिटेशंस दी हैं कि 25 इज़ द लिमिट ऑफ योर परफेक्ट क्यूब नंबर। अच्छा जी, फिर अब हमारे पास क्या नंबर आ गए? 1 आ गया और 8 आ गया टेबुलर फॉर्म में। हम इधर 27 नहीं लिख सकते, तो 1 और 8 टेबुलर फॉर्म का आ गया। अब कार्डिनल नंबर जो है इसका 2 हो जाएगा। जब टेबुलर फॉर्म में 2 डिजिट हैं तो इसका मतलब है नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए? 2 हो गए। अच्छा जी, अब हम इसका डी क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। अब डी में क्या है? ऑल स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 101 एंड 200। ऑल स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 101 एंड 200। अब स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? ये तो मैंने आपको बताया। क्यूब नंबर क्या होते हैं? जिसके ऊपर पावर 3 लगी हुई होती है। स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके ऊपर पावर 2 लगी हुई होती है। अब इसका मतलब क्या है? अगर हम 1 से करना शुरू करेंगे तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चले मैं 1-2 मिसालें आपको दे देती हूँ कि 1 1 ज़ा 1 क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4 ही हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। तो यानी इस तरह करते करते हमें 100 पे पहुँचते पहुँचते तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन चले मैं डायरेक्ट लेके जाती हूँ आपको। 10 10 ज़ा क्या होता है? 100 होता है। अब ये तो हमारे पास हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो इन बिटवीन 101 से चाहिए, तो इसका मतलब है हमें इससे बड़ा चाहिए। अब क्या हमने 11 का करके देख लिया। 11 का क्या होता है?
11 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 121, ठीक है जी। 12 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 144। 13 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 169। और 14 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 196। 15 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 225। अब ये 225 तो हमारी लिमिटेशन से बाहर चला गया, लिहाजा हमें कौन से नंबर लेने हैं, हमें सिर्फ ये वाले नंबर लेने हैं। तो इसका पहले सेट बिल्डर फॉर्म निकाल लेते हैं। D इज इक्वल टू सेट बिल्डर में क्या आ रहा है इसका x सच दैट x इज ऑल स्क्वायर नंबर्स बिटवीन इस तरह करके नहीं लिखते, इसमें इस तरह करके लिखेंगे कि ये जिस सेट की बात हो रही है x, और फिर उसके बाद क्या है 101 यानी 101 लेस देन या ग्रेटर देन, ठीक है जी। ये क्या है x सेट बड़ा होगा किससे 101 से, या फिर 101 से और किसके दरमियान बड़ा होगा ठीक है। ये है किसका साइन कि 101 से बड़े नंबर जो होंगे वो x सेट में होंगे और 200 से छोटे नंबर जो होंगे वो x सेट में होंगे, लेकिन कौन से नंबर होंगे ऑल शुड बी इन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या है टेबुलर फॉर्म अब हमने इसकी निकाली। टेबुलर फॉर्म में क्या होगा D इज इक्वल टू, अब टेबुलर फॉर्म मैंने आपको बता दी है, ये मैंने परफेक्ट स्क्वायर्स निकाल के आपको बता दिए क्या क्या आने चाहिए 121 144 169 196 और क्या है और कोई भी नहीं है 225 हम इसमें नहीं ले सकते। अब इसके कार्डिनल्स क्या निकल जाएंगे, यही टेबुलर फॉर्म को हम कार्डिनल में लिख देंगे। क्या निकला है जी सेट D था ये, तो कितने हैं 1 2 3 4 डिजिट्स हो गए, 4 कार्डिनल नंबर हो गए। इस तरह से ये एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं इंशाल्लाह।